और एक बात और मैं बताना चाहूँगा अपने भाइयों ने, एक उस जींद वाले का फोन आ रहा है, वो पंडित जी का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसने मैंने वो किताब मत पाई ना, एक रस्सा और छड़ गया घना है। क्या गा जी? पंडित जी ने यूं कह रखा है, पंडित जी की यह बात कभी सुनी नहीं होगी, हम्म निराली बात है पंडित जी की। हम्म। वीडियो पाव है, वीडियो पर दिखाओ नहीं। कौन सी बात जी? एक है हरिश्चंद्र के खिस्से में, एक तो मेरे याद भी कौन है। देखो वो पंडित जी ने दो बात बताई, एक तो 12 राशि 12 लगन, हम्म वो बोले उन्हें बताओ फिर वीडियो पे। मेरा शास्त्री का मान मारे ना जब यह बोला कविता गाई थी हरिश्चंद्र में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो किताब मत पाई ना भाई मैं। एक हाँ ईशा सुना तो जरूर है जी। हाँ। वो उड़े बताओ है कोई फेरे करवाओ थे ना जो। हम्म। तो जब उड़े बोले पंडित जी आप फलानी बात छोड़ दी। अगर अच्छा आपने ज्ञान है इस चीज का, बोले अच्छा तो नहीं मान रहा। फिर पूरा फिर उसने सुनाया भी, हम्म। सुनी तो जरूर है कि साच से झूठ से उसका बेरा नहीं। देखो भाई, एक तो बात है यह बतानी पड़ेगी हम्म। कि पंडित जी ने इतनी कविता बनाई कि एक एक जगह 5 5 कविता बना रखी। बिल्कुल बना रखी जी, जच्चे हमारे यार। इसमें तो कोई दो राय नहीं। जी। लेकिन कुछ दुनिया का ऐसा बहम भी हो गया, मैंने देखा फोन पर, मैंने पता चला ना फोन पर। ईब नेरे फेट लिए मन में भी कोई तो टेक टेक ठारे है। हाँ। नुकैया उरा के मिली को ने किसी का एक कली ठाई किसी का दो कली ठाई। वह ना किसी किताबा में इब जो करे किया सांग में गाँव है नौटंकी की किसा हार बना के लाई रे ताई इतना चाड़ा कर दिया। चाड़ा कर दिया। या तीनों चारों जितनी भी किताब है कोई सी किताब में नहीं। और सब प्योर। अरे वीर गा करता वो एक, मारा अग्गे तो वो गा करता 3 कली, पर यह आदमी मारे भी एक करेगी, शुरू वाली कली गा करता और यूं बता करता कि अरे मैसूर जा रहे थे, और मैसूर बोला हमारे गांव का एक था, उसकी बाण पे रखी थी, और उड़े बोला तुल्ली का सांग आ रहा था। तो बोला मैं भी जा रहा था, मैं बोला भाई मैं तो जाऊँ हूँ करने। बोले वो हमारे गाँव वाला हमारा भाई बोला भाई आज रात में सांग होगा तुल्ले का, आज बैठ जा बारे सांग देख कर चला तड़के। मेरा रात में सांग होया, मेरा तो तड़के चले ना, तुल्ले भी गिरे चल पड़ा। चलो मैं भी चलूंगा बूढ़ी ताई सारे गाँव में चलना ही। बोला जब वो हमारे गाँव वाला बोला भाई ई बूझ ले जो तूने बूझना हो, जो क्यों तू बूझना चाहो ये बूझ ले। तब बोला उड़े, बोला मैं सांग रात में, बोला मैं एक पौड़ी में बैठा था, और बोला उड़े एक पंडित जी आ गया शास्त्री, और एक बोला यो खतरी साहब चलेगा। आड़े का बताया, आड़े का नरेले का। बोले वो आपस में बतलाए भाई नौटंकी का सांग करावांगे। बोले मेरे मुंह तो नहीं निकलेगी भाई, नौटंकी का सांग यो जानता है कौन। अच्छा। इन्हें करना चाहता है कौन, गाने तो सही ना करेगा कड़ी से। बोले ना क्यों कर बात। बोला मन ने बेरा है। बोले आपने क्या बेरा। बोला मैं नौटंकी मैंने पंडित जी का सांग देखा है। बोला फिर वो खतरी साहब बोले, और बोला वो शास्त्री उसके बोला पीछे पैसे भरते है, और हम हमारा उसकी। अच्छा ठीक है। बोला वो बोले फिर भाई तू तू जानता है कौन है। बोला यो जानता क्यों ना, बोले तुमने सब क्यों जाना है। बोला मैंने बेरा है ना जानता। बोला तू एक एक रागनी सुना दे नौटंकी की, फिर हम मान जाएंगे भाई हाँ तू नौटंकी की जाना है। बोला भाई पूरी तक मेरे रागनी याद कौन है, पर 3 कली से याद मेरे। अच्छा। और वो यो गा नहीं सकता, यो के इसका बाप भी नहीं गा सकता। उल्टा आने का नहीं। मेरा मेरे मुंह से नहीं लकड़ की छो माँ कर। मेरा बस सुना दे तू, एक कली सुना दे हम जान जाए। बोला तो मैंने बोला फिर एक कली सुनाई, पर आके ना हार मान लेने न्यू पंडित जी यो
था ना दादा रघबीर, झटके न्यू डोली गिरा करता न्यू गिले अच्छा। और गजब के इशारे थे उसके पर आके ना हार मार लेने दे दिए राम मेरी। फिर बोले एक कली सुनाई मैंने, चाकी प्रारब्ध जो हुआ था और अपनी किस्मत ने रोआ था, रोआ था टक्कर मार आंसू था बिना था मेरी। बोले वो चुप हो गए दोनों और हाथ जोड़ लिए। मैंने बोले भाई तू जाने है, ये तो हम भी ना जानते। मेरे बोले वो खतरी ने बोला मेरे बोला कम से कम भी 40 अग्नि आए थे नौटंकी और 11 अग्नि थे मेरे भी याद को जी। मेरा 3 कली मेरे याद थे, 3 सुनाऊंगा, 3 सुना करता बोले। तो दादा रघबीर बताया करता इतनी बातें थी, पंडित जी ने इतनी बातें बना रखी हैं, लेकिन कुछ बातें एक बात और भी देखी मैंने भाई। एक बात बताऊं सुधीर तने, पंडित जी की बात न्यारी है और जो न्यू कह के गांव है ना भाई, ये पंडित जी की सुनी नहीं होगी। एक अजीब रागनी है, कदे पहले कदे सुनी ही नहीं होगी और वो अपने घर से बड़ा गांव है, वो पंडित जी की बात नहीं है। कुछ बातें पंडित जी की क्यों, पंडित जी की जितनी भी बातें हैं ना वो प्रमाणिक बात है, शब्द न्यारे हैं जी, प्रमाण से बाहर एक लफ्ज भी नहीं है। ठीक बात। और प्रमाण की ये बना नहीं सकते। वो उड़े, मैं एक जगह जा रहा था उड़े आड़े जो सुसाने तोरे गांव में चलाना चलाना उड़े बात चाल की नहीं कोई मांगे की, क्योंकि मांगे तो सुसाने का था। हाँ जी। बोला मांगे राम के घाट था। बोला मांगे राम ने न्यू कह दी पंडित जी ताई अब तेरी नहीं गावांगे। एक आदमी बोले, मैं बोला तेने बेरा क्यों कह दी? बोले तू बता दे। बात तू बता दे पहले, तेरे वाली बता पहले, माँ अच्छा बताऊंगा मैं तो बताऊंगा पर तेरे वाली बता मैं पहले। बोले मांगे राम इतना विद्वान न था, नाट गया उस टाइम कि तेरी नहीं गाऊंगा। मगर न्यू ना थी भाई, मांगे राम जानकार था, अनजाना था मारे की डाल। मैंने उसका नाम लिया ना, पर अपना नाम लेकर उस पर डालता था। उस पर समुद्र से थे लोग बैठे थे घने उड़े, मांगा मांगे राम मारे की डाल, पागल ना था अनजान ना था, जान समझदार था। अगर प्रमाण में गावा तो पंडित जी गानी पड़े, इसलिए नाट गया मांगे राम की एक रागनी दिखा दे तू प्रमाण को। एक रागनी भाई 100 रागनियां में एक रागनी तो पा जाएगी प्रमाणिक, लेकिन 99 नहीं पाऊंगी। और पंडित जी की एक बता दे, जो एक लैल कली बता दे प्रमाण तुम्हारा है, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। इसलिए नाट गया भाई, प्रमाण में गाऊंगा तो तेरी गानी पड़ेगी, पर प्रमाण की गाऊंगा ना मैं, सारी बार न गाई। इसलिए नाट गया मगर साढ़े था वो कि पंडित जी क्या है और कैसे गावे है जी। थारी डाल हमारी डाल मूर्ख ना था मगर कभी था ना मगर मांगे राम तो जाना था भाई। तो उन वो फिर हो गया तब वो सारे लागे कहने तोड़ बैठे थे ना कई आदमी, मैंने बोले भाई बात भाई बूढ़ा ठीक है, यह बात समझ में आई मारी में ये मांगे राम क्यों नाट गया जी। नहीं तो गुरु इतनी इज्जत करे मांगे राम उसकी, मगर हर कविता में पंडित जी की छाप लगा रखी। बिल्कुल तकरीबन कविता है इसी जो पंडित जी को छोड़ दिया कौन है। हाँ जी, इतनी पूजा करी है, इतनी इज्जत करी है, और मगर फिर यह बात कह दे कि भाई मैं तेरी नहीं गाऊंगा, ये तो विरोध होया। हाँ जी, मेरा भाई मारी समझ में आ गई। फिर एक 60 साल का 17 साल का आदमी था, उन्हें बोला भाई तो साहब कहे ना बात समझो, या बात से गुड, या बात से समझने की। मांगे राम ने क्यों ना गाई पंडित जी की बात कि मांगे राम इसलिए नहीं गावा था भाई, प्रमाणिक बात गानी पड़ेगी
तो मांगे पंडित जी की गानी पड़ेगी। हाँ जी। प्रमाण तबार पंडित जी गए को ने बोले ये मारी समझ में आई है भाई कि पंडित जी न्यारा क्यों था। वो तो बूढ़ा ने भी बोला आज समझ में आई है कि पंडित जी क्या था। तो मैं बोला बोले 5 सांगी हुए शैतान पत बाजे मंगे लक्ष्मी अरदातन जिनने शास्त्र गाया। मैं बोला अरे भले मानसो एक तो बता दे इनकी, एक बता दे प्रमाणिक बात एक सुना दे मैं मान जाऊंगा। और पंडित जी की एक बार ने बता दे फिर मैं मान जाऊंगा। भाई ये बहादुर पंडित जी घाट मैं मान जाऊंगा। बस ये है तो खासियत थी। मगर बात सुनो उर्ला साहब, चौथी पीढ़ी चाल पड़ी और चलती रहेगी जब तक ये बास बसेगा और ये गाओगे जब तक चलते रहेंगे। ये पुरानी ना हो, क्योंकि शास्त्र क्यों कहते हैं आप ये बताया था मैंने उड़े। शास्त्र क्यों कहते हैं? शास्त्र इसलिए कहते हैं कि वो शाश्वत है। यानी शाश्वत उसे कहते हैं जिसका कभी भी खंडन ना हो। हाँ ठीक है। कभी भी नाश ना हो जी। कभी भी दो भाव ना हो जी। एक भाव रहे उसको शाश्वत कहते हैं। और वो मगर पंडित जी ने शाश्वत शाश्वत गा रखे हैं सारे। एक बात भी पुरानी ना हो। जितने जितने सुनेंगे जितने जितने नई नई बार सुनेंगे, जैसे गीता पढ़ते हैं रामायण पढ़ते हैं और ग्रंथ पढ़ते हैं सूत्र पढ़ते हैं और उपनिषद पढ़ते हैं, उनमें नई नई बात दिमाग में आवे। हर उम्र के साथ नया अभ्यास हो। हाँ नया नए भाव लिखड़े हैं जी। इसी प्रकार पंडित जी की बातों में नए भाव लिखनेंगे। तो कहने का मतलब यो है भाई, देखो भाई एक तो ये बात समझने में कि ज्ञान का जो प्रश्न था ना भाई, जब ज्ञान के निशाने लाकर पुण्य नहीं पाप किया तो ये सत्य है। पंडित जी ने जो बता रखा है ऐसा है श्रुति और स्मृति बताती है जी। ऐसा है विद्वान पुरुष बताते हैं और ऐसा है सब ने बताया है कि ज्ञान में ना पुण्य है ना पाप है। ऐसा गीता भी बताती है, उपनिषद भी बताते हैं, श्रुति और स्मृति भी बताती है कि ज्ञान में कुछ भी नहीं है। ज्ञान में केवल शून्य है, जीरो है जी। शून्य चक्र की ज्ञान शलाप है, आसन अचल जमाव है। सोए सतगुरु मोह भाव है, जो भोग में योग दिखावे। ये संतों का शब्द है, याद आएगी बात हुई। तो एक तो ये बात देखो, ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना वो एक तो समय का रात्रि के समय हो 12 बजे के बाद की बात हो और आराम से इक्का दुक्का बैठे हो, ज़्यादा बैठे नहीं हो, क्योंकि इधर उधर से जब बोला जाता है ना तो वो बुद्धि जो है ना खिंच जाती है और दिमाग वहाँ से डिग जाता है। हाँ वो पटड़ी पर हट जाए बात। हाँ और ये बहुत सूक्ष्म विषय है जी। अगर किसी भाई ने जानना है तो जानने से पहले तो यो काम करे कि संसार की वासनाओं से मन भर गया हो जी, तो जाने, नहीं तो जाने ना जाने बेकार हो। हाँ ठीक है। जैसे फूल गंदे हो जाते हैं ना, उनको वो सब्जी नहीं उगती, गंदी हवा लगने से गंदा
जीव बैठने से। इसी प्रकार ये ज्ञान जो है ना, एक मैं कई बार उदाहरण दे रखा है भाई, सोने का थाल हो और सोने का एक चम्मच हो जी। और गऊ के देसी गऊ के दूध की खीर और गऊ के घी का हलवा हो और एक सीख भर के टट्टी की बाहर लेकर के लगा दे थाली जाए, तो क्या कोई खा लेगा? ठीक है, बात कोई नहीं खाएगा। ज्ञान यही है, ज्ञान का उपदेश। ज्ञान जब तक एक इच्छा रहेगी ना, एक मामूली सी इच्छा रहेगी, जब तक जो है ना ज्ञान का अधिकारी नहीं बन नहीं हो सकता। सही बात। तो ज्ञान का कथन जो है ना बड़ा टेढ़ी चीज है।